तो ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर विक्टर की, जिसको मिला है एक कर्स। इस कर्स के अंदर ये किसी भी जिंदा चीज को अगर छूता है तो वो मर जाती है। इसीलिए इसके पेरेंट्स ने भी इसको बचपन में ही छोड़ दिया था। लेकिन विक्टर की एक मेड होती है जिसका नाम एलाइस होता है, और एलाइस विक्टर को काफी ज्यादा पसंद करती है, इससे प्यार करती है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को छू भी नहीं सकते हैं। अब ये दोनों मिलकर इस कर्स को तोड़ पाते हैं या नहीं, और विक्टर कभी एलाइस को छू पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए इस कहानी को देखिए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर विक्टर से, और ये पियानो प्ले कर रहा होता है, लेकिन अचानक से रुक जाता है और सोचता है एक सोल रीपर। हाँ, अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है, जहाँ पर विक्टर अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिख रहा होता है। उसमें लिखता है, मॉम डैड आप कैसे हो, और अपने मॉम डैड को अपने कर्ज के बारे में बताता है और नाराजगी को जताता है, क्योंकि इसके पेरेंट्स ने इसको बचपन में ही छोड़ दिया था और अपने फार्म हाउस पर इसको अकेले रहने के लिए भेज दिया था। क्योंकि विक्टर जिस भी चीज को छूता है, जिस भी जिंदा चीज को छूता है, वो मर जाती है। इसको ये कर्स मिला होता है एक विच से। विक्टर सोचता है उस विच ने मुझे ये श्राप क्यों दिया, और फिर विक्टर यहाँ पर पास में ही एक फूल होता है, उसे छूता है और ये भी मुरझा जाता है। फिर विक्टर अपने लेटर को कंप्लीट करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर इसकी मेड आती है। इसका नाम एलाइस होता है और ये कहती है, योर गिरेस आपकी चाय तैयार है। लेकिन विक्टर शॉक हो जाता है और कहता है तुम काफी ज्यादा पास हो। अगले सीन में विक्टर अपने गार्डन में होता है। यहाँ पर इसकी मेड इसके ब्रेकफास्ट को तैयार कर रही होती है। उसके बाद इसकी मेड पूछती है, क्या आप उस खत को नहीं भेजेंगे? तो ये सुनकर फिर विक्टर कहता है, नहीं मैं नहीं भेज सकता, वो तो बस प्रैक्टिस के लिए था। फिर विक्टर एक कुकीज को खाता है और कहता है, ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। तो ये सुनकर इसकी मेड कहती है, आपका शुक्रिया। ये सुनकर विक्टर शर्मा जाता है और चाय पीते पीते हमें अपनी मेड के बारे में बताता है। इसके नाम को बताता है, जो कि एलाइस होता है, और कहता है, मुझे नहीं पता एलाइस के मन में क्या चलता रहता है, लेकिन इसको पता है अगर मैंने इसको छुआ तो ये मर जाएगी, लेकिन ये फिर भी मेरे साथ रहती है। और इसको समझ पाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि ये जो भी कहती है उससे उल्टा ही करती है। विक्टर कहता है, ये हर दिन मुझ पर लाइन मारती है और मेरे रिएक्शन को देखती है। लेकिन एलाइस पूछती है, क्या हुआ योर ग्रेस, कुछ बात है क्या? और ये कहने के बाद अपनी स्कर्ट को ऊपर कर लेती है। ये देखकर फिर से विक्टर हैरान हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारी स्कर्ट को देखने के लिए अपने सर को नीचे नहीं करा था। मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया है कि मुझे सेक्सुअल हरेस करना बंद करो। लेकिन एलाइस कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं ये करना नहीं रोक सकती। ये सुनकर विक्टर कहता है, तुम बहुत ज्यादा ढीठ हो, और सोचने लगता है, तुम्हें सबसे पहले अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तुम एक लौती मेड हो जो मेरे साथ रहती हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। विक्टर कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखता हूँ। लेकिन तभी एलाइस कहती है, एक और कुकीज बचा है, क्या आप इसे खाना चाहोगे? विक्टर पूछता है, तुम सुन भी रही थी मैंने क्या कहा? तो ये बताती है, हाँ मैं सुन रही थी। तो ये सुनकर विक्टर कहता है, और तुमने फिर भी मुझे इग्नोर कर दिया। लेकिन एलाइस इस कुकी को लेती है और इसे खाने के लिए देती है। तो विक्टर भी इसे खाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी एलाइस इस कुकी को अपने मुंह में रख लेती है। ये देखने के बाद विक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन विक्टर भी इसके मुंह से ही इस कुकी को लेता है और इसे खा लेता है। एलाइस कहती है, ये एक इनडायरेक्ट किस था, है ना? तो इस पर विक्टर कहता है, तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं थी। अगले सीन में विक्टर एक ट्री पर लगे झूले पर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है, मैं जिस भी चीज को छूता हूँ वो मारी जाती है। जब मैं 5 साल का था तब मुझे एक विच ने ये कर्स दिया था। मुझे नहीं पता वो कौन थी, कहाँ से आई थी और उसने ऐसा क्यों करा, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। और फिर विक्टर उस विच की कुछ बातों को याद करता है। विच कहती है, कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा और न ही तुम कर पाओगे, तुम एक दुख से भरी जिंदगी को जियोगे। और विक्टर कहता है, बस मुझे यही कुछ बातें याद है। मेरी माँ ने मुझसे मुंह फेर लिया और मुझे ये हवेली दे दी, तब से ही मैंने अपने परिवार को नहीं देखा है। अगर मैं इस शराब को तोड़ पाता तो मैं अपने परिवार के पास वापस जा पाता। तभी इसके पास से एक तितली गुजरती है, तो ये थोड़ा सा घबरा जाता है और पीछे लगे पेड़ को छू लेता है। तो ये पूरा पेड़ भी मुरझा जाता है, मर जाता है। फिर झूला भी टूट जाता है और उसका वो जो तना होता है वो इसके ऊपर गिरता है। लेकिन तभी यहाँ पर इसकी मेड आ जाती है, वो भी अपनी स्कर्ट को ऊपर करके। और फिर से इसका मालिक विक्टर परेशान हो जाता है और कहता है, तुम बार बार ऐसा क्यों करती हो? मैंने तुम्हें सेक्सुअल हरेसमेंट करने के लिए मना करा था। तो इस पर इसकी मेड एलाइस कहती है, आप इतने भोले हो कि मुझे आपको सताने का बार बार मन करता है। इस पर विक्टर सोचने लगता है कि एलाइस हमारे परिवार की जो हेड मेड थी उसकी बेटी है। ये एक लोती है और मैं इसे बचपन से जानता हूँ, लेकिन लगभग 2 साल पहले ये यहाँ पर किसी वजह से आई थी और मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था। लेकिन तभी
एलाइस इसको आवाज लगाती है और एलाइस अपनी स्कर्ट को धीरे धीरे ऊपर कर रही होती है। ये देखकर ये काफी ज्यादा शर्मा जाता है और घबरा जाता है और विक्टर कहता है तुम फिर से शुरू हो गई, ऐसा करना बंद करो। तुम्हें पता है मैं एक लड़का हूँ, अगर मैंने जोश में आके तुम्हें छू लिया तो फिर तुम क्या करोगी। तो ये सुनकर एलाइस तो इसके एकदम करीब आ जाती है और कहती है ओ तो आप मुझे छूना चाहते हो। लेकिन विक्टर कहता है मेरे साथ खेलना बंद करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर सो रहा होता है। तभी इसके पास इसकी मेड आ जाती है, इसको गुड मॉर्निंग कहती है, पानी लेकर आती है, इसका हाथ मुंह धुलवा देती है, उसके बाद इसको ब्रेकफास्ट देती है। लेकिन खाने को देखकर विक्टर कहता है मुझे भूख तो है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। तो इस पर फिर एलाइस कहती है रात भी आपने ऐसा ही बोला था और फिर आपने खाना नहीं खाया था। मुझे आपकी चिंता है, अगर आप बीमार पड़ गए और दोबारा से मेरे साथ रात मस्ती करते हुए नहीं बिता पाए तो ये सुनकर विक्टर थोड़ा शर्माता है और कहता है ये तुम क्या कह रही हो, हम ऐसा कभी कुछ नहीं करते। उसके बाद विक्टर कहता है मुझे सच में बुरा लगता है, जो खाना तुम मेरे लिए बनाती हो मैं उसे पूरा नहीं खा पाता हूँ। लेकिन एलाइस इसे अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती है और ये देखकर ये भी तैयार हो जाता है खाने के लिए, अपना मुंह खोलता है। लेकिन तभी शौक भी होता है क्योंकि एलाइस इसके मुंह के अंदर काफी ज्यादा ध्यान से देख रही होती है और फिर माफी मांगती है इसके मुंह में देखने के लिए और कहती है मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन माफी के तौर पर क्या आप मेरे मुंह में देखना चाहेंगे। लेकिन विक्टर इसको मना कर देता है, इससे चम्मच लेता है और खुद ही खाना खाने लगता है। तो एलाइस पूछती है आपको खाना खाना पसंद क्यों नहीं है। तो विक्टर बताता है क्योंकि जब से मैं श्रापित हुआ था तब से ही खाना खाने का वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा बुरा था। लेकिन विक्टर धीरे धीरे एलाइस की वजह से ज्यादा खाना सीख रहा है तो ये इसे शुक्रिया कहता है। अब एलाइस यहाँ से जाते हुए विक्टर को बताती है कि आपका बचपन का दोस्त फिलिप्स आपसे मिलना चाहता है क्योंकि काफी ज्यादा टाइम बीत गया है। अगले सीन में हम एक आलीशान घर को देखते हैं। यहाँ पर कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी एक लड़की कहती है माँ कुछ देर पहले फिलिप्स यहीं पर था। तो इसकी माँ कहती है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है डियर, एंड आई थिंक ये विक्टर के ही पेरेंट्स है, उसकी माँ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर ने फिलिप्स से मिलने के लिए मंजूरी तो दे दी होती है, लेकिन अब क्योंकि मिलने का वक्त आ चुका है तो इसको डर लग रहा होता है। तो ये अपनी मेट से कहता है क्या मैं उसे आज मिलने के लिए मना कर दूं। तो इस पर फिर ये मेट कहती है अब तो काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो विक्टर कहता है क्या तुम्हें फिलिप्स याद है। तो एलाइस बताती है हाँ मुझे याद है, वो एक काफी ज्यादा जोशीला लड़का है, एक नोबल के बेटे होने की वजह से ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। और वो बचपन में अपने हाथ में सांप लेकर आपको डराता था, आपके साथ शरारत करता था और कभी कभी तो आपके ऊपर कीड़ों को भी फेंक देता था। तो विक्टर कहता है हाँ वो काफी ज्यादा शरारती बच्चा था। तो एलाइस कहती है लेकिन आप उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेसब्र हो है ना, क्योंकि एलाइस ने छुपकर विक्टर की बातों को सुना था जहाँ पर विक्टर फिलिप्स से मिलने की रिहर्सल कर रहा होता है। फिर एलाइस कहती है चलिए मैं आपके टैक्सीडो को निकाल देती हूँ लेकिन आपकी हेड। तो तभी विक्टर कहता है नहीं मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं उतारूंगा क्योंकि मेरे कर्ली बालों की वजह से और मेरी आंखों के नीचे बने डार्क सर्कल्स की वजह से मैं बदसूरत दिखता हूँ। लेकिन एलाइस मना करती है और कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, आपके कर्ली बालों को लोग घुमाना पसंद करते हैं, रहस्यमयी आंखें और किस करने वाले होंठ। और ये कहकर ये यहाँ से जाते हुए कहती है मैं आपके कपड़े तैयार कर देती हूँ। अगले सीन में एलाइस विक्टर को इसके कपड़े दे देती है लेकिन विक्टर कहता है जाओ तुम मुझे चेंज करने दो। लेकिन ये कहती है नहीं मैं तो आपकी मदद करूंगी। लेकिन विक्टर कहता है मैं एक लड़की के सामने अपने कपड़े नहीं उतार सकता। तो फिर एलाइस कहती है क्यों ना मैं भी अपने कपड़े उतार दूं, इससे आपको हिम्मत मिलेगी। तो ये सुनकर फिर से विक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, शौक हो जाता है, शर्मा जाता है। लेकिन फिर विक्टर अपने कपड़ों को पहन लेता है और हम देखते हैं कि एलाइस इसे इसका कोट पहनाती है बिना इसकी बॉडी को टच करे। और विक्टर हमें बताता है कि जब मुझे श्राप लगा तो मेरे परिवार ने मुझसे नजरें फेरना शुरू कर दी, लेकिन एक वही था फिलिप जो कि मुझसे अच्छा बर्ताव करता था और मैं ये बात नहीं भूल सकता। आज उससे मिलने का टाइम आया है और मैं काफी ज्यादा घबराया हुआ हूँ, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद एलाइस कहती है चलिए मैं आपको टाई पहना देती हूँ। तो फिर एलाइस इसको टाई पहनाने लगती है और पहनाते पहनाते इसके काफी ज्यादा करीब आ जाती है। तो ये फिर से लाल हो जाता है और कहता है प्लीज फिलिप्स के सामने ऐसा मत करना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई दूसरा आदमी भी ऐसे देखे। तो इस पर ये कहती है आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा सिर्फ आपके लिए ही करती हूँ। तो विक्टर कहता है फिर तो ठीक है। लेकिन एलाइस कहती है लेकिन मजा तो तब आता है जब मुझे आपके रिएक्शन देखने के लिए मिलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिलिप्स अपने साथियों के साथ विक्टर की हवेली पर आ जाता है और कहता है मुझे मिलने के लिए बुलाने के लिए शुक्रिया। तो
विक्टर कहता है कितने साल बीत गए ना, वैसे तुम मुझ पर कीड़े तो नहीं फेंकने वाले हो ना। तो तभी फिर फिलिप्स कहता है कीड़े, तुम्हारा मतलब क्या है? विक्टर कहता है तुम भूल गए, तुम मुझ पर बहुत से प्रैंक्स किया करते थे, तुम तो सच में सुधर गए हो। लेकिन ये सुनकर इसे काफी बड़ा झटका लगता है और ये कहता है वो तो काफी पुरानी बात हो गई है, मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। दरअसल ये इससे डर रहा होता है। तो विक्टर आगे बढ़ते हुए कहता है अरे तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है दोस्त। लेकिन तभी इसके साथी आगे आ जाते हैं इसको बचाने के लिए। तो विक्टर को बुरा लगता है। फिर विक्टर सोच रहा होता है मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी, इसलिए मुझे ज्यादा बुरा लग रहा है। और पूछता है तो फिलिप्स तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पर क्यों आए हो? तो फिलिप्स कहता है वैसे कोई खास चीज नहीं है, मैं तो बस अपने पुराने दोस्त से मिलना चाहता था। तभी इसकी नजर इसकी मेट पर जाती है और कहता है ये तुम तो हमारे परिवार की हेड मेट की बेटी हो ना? एलाइस कहती है मैं आपको याद हूँ। तो फिर फिलिप्स कहता है हाँ मुझे तुम अच्छे से याद हो, लेकिन तुम यहाँ पर एक मेट के रूप में काम क्यों कर रही हो? और क्या यहाँ पर सिर्फ तुम दोनों ही रहते हो? लेकिन इस पर फिर विक्टर कहता है नहीं, मेरे पास एक बटलर भी है, लेकिन उसे चोट लगी है जिस वजह से वो थोड़े दिन छुट्टी पर है। लेकिन फिर फिलिप्स अपना सिगार निकालता है और इसे पीने की कोशिश करता है, लेकिन इसके जो साथी होते हैं, इसके मतलब नौकर होते हैं, ये गलती से टेबल को हिला देते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं वो गिरने लगते हैं, लेकिन विक्टर इसे छूता है, पकड़ता है और ये सारे फ्लावर मुरझा जाते हैं। और ये देखकर ये सब लोग फिलिप्स के साथ ही घबरा जाते हैं। विक्टर पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो ये सब बोलते हैं हम ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिलिप्स यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन जाने से पहले इसे वॉशरूम जाना होता है। तो तभी एलाइस इसे वॉशरूम ले जाने के लिए आ जाती है, लेकिन फिर फिलिप्स इसे रोकता है और कहता है क्यों ना तुम हमारे साथ शहर वापस चलो, यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए खतरनाक है, मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए एक दूसरी जॉब ढूंढ दूंगा। लेकिन एलाइस इसको मना कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पर विक्टर आ जाता है और फिलिप्स को रोकता है और कहता है उसे परेशान करना बंद करो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि फिलिप्स अपनी छड़ी से विक्टर को रोकता है और कहता है शैतान मेरे करीब मत आना। ये सुनकर विक्टर को बुरा तो लगता है, तो ये पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए? तो फिर फिलिप्स बताता है तुम्हारी माँ ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए भेजा था, तुम्हारे छोटे भाई को परिवार के वारिस का टाइटल देने की बात चल रही है, तुम्हारे परिवार को पता है अगर ऐसा हुआ तो वो तुमसे सारे नाते तोड़ देंगे, मैं तुमसे डरता भी हूँ और मुझे तुम पर तरस भी आता है और मैं यहाँ पर अब कभी वापस नहीं आऊंगा। और ये कहकर ये यहाँ से निकल जाता है। विक्टर कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो ये सब कुछ भूल जाते हैं और जाकर डिनर करते हैं। अगले सीन में विक्टर अकेला बैठा हुआ होता है और अपने कुछ अच्छे फ्लैशबैक को याद करता है जिसमें इसको श्राप नहीं मिला था, तो सब इससे अच्छा बर्ताव करते थे। और तभी ये पहली बार एलाइस से भी मिला था और इसे वो पसंद आ गई थी। और ये एक फूल की पत्तियों को तोड़ते हुए कहने लगता है शराब टूटेगा, शराब नहीं टूटेगा, मुझे मेरा परिवार स्वीकार करेगा, मुझे मेरा परिवार स्वीकार नहीं करेगा। एलाइस मुझसे प्यार करती है, एलाइस मुझसे प्यार नहीं करती है। और जब नहीं करती है बोलता है तो तब आखिरी पत्ती बची हुई होती है। लेकिन तभी यहाँ पर एलाइस आ जाती है और विक्टर को अपने साथ डिनर करने के लिए ले जाने लगती है। लेकिन रास्ते में विक्टर कहता है मैं किसी काम का नहीं हूँ, जब तुम मुझसे दूर होती हो तो मैं बहुत ज्यादा बेचैन करने वाली चीजों के बारे में सोचता हूँ, मेरा अतीत, मेरा भविष्य और मेरा अभी का हाल, मुझे किसी भी चीज पर भरोसा नहीं है। यकीनन तुम भी मुझसे नफरत करती होगी, मुझे लगता है जैसे मुझे तुमसे प्यार करने का भी हक नहीं है, मैं तुम्हें छू नहीं सकता, यहाँ तक कि अगर मैं तुम्हें एक फूल तक देना चाहूँ तो वो मेरे हाथों में मुरझा जाएगा। फिलिप्स ने सही कहा, मैं एक शैतान हूँ जिससे सबने अपना मुंह फेर लिया है। लेकिन तभी एलाइस इससे इस मुरझाए हुए गुलाब के फूल को लेते हुए कहती है क्या आप नहीं जानते फूलों की भाषा में मुरझाए हुए सफेद गुलाब का मतलब होता है अपनी पूरी जिंदगी किसी और के नाम कर देना। ये मेरे लिए किसी तोहफे से कहीं ज्यादा है, चलिए साथ मिलकर आपके कर्ज को तोड़ते हैं। ये सब कुछ सुनकर ये लाल हो जाता है और सोचता है किसी दिन मैं अपने हाथों से तुम्हारी उंगलियों में एक रिंग को पहनाना चाहता हूँ। अगले सीन में हम उसी आलीशान घर को देखते हैं जहाँ पर विक्टर की मोम होती है। इनको फिलिप्स बता रहा होता है हाँ शराब के टूटने का कोई भी संकेत नहीं दिख रहा है, मगर वो खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तो इस पर ये औरत कहती है तुमने अच्छा काम किया, अब तुम जा सकते हो। दूसरी तरफ विक्टर डिनर कर लेता है और आज इसने पूरा पेट भर के खाना खाया होता है क्योंकि ये काफी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा होता है। फिर ये एलाइस को इतना अच्छा खाना बनाने के लिए शुक्रिया कहता है। एलाइस भी कहती है और मैं आगे भी बनाती रहूंगी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सिर्फ आपके लिए, योर ग्रेस, हमेशा। ये सुनकर विक्टर को अच्छा तो लगता है बहुत ज्यादा।
तो अगले सीन में हमें एक कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर एक लड़का अपनी प्रेमी को छू भी नहीं पाता है क्योंकि इसको एक विच ने श्राप दिया होता है अगर ये किसी को भी छूता है तो वो चीज मर जाती है। लेकिन इसकी माँ ने इस लड़के को लेकर बस एक शिकायत ही करी थी कि ये किसी सोल रीपर की तरह है। लेकिन तभी यहाँ पर एलाइस आ जाती है और हम देखते हैं कि विक्टर एक बुक को रीड कर रहा होता है। एलाइस विक्टर के काफी ज्यादा करीब होती है। विक्टर कहता है तुम फिर से मेरे काफी ज्यादा करीब हो, लेकिन एलाइस विक्टर के रिएक्शन को देख रही होती है और कह रही होती है आप बहुत ज्यादा प्यारे हो योर ग्रेस। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर का बटलर वापस आ चुका होता है काम पर क्योंकि अब इनकी पीठ की चोट एकदम ठीक हो चुकी है। इनका नाम रोब होता है। रोब एलाइस को कहते हैं मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने योर ग्रेस की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ दी थी। लेकिन तभी एलाइस कहती है आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी बहाने मुझे योर ग्रेस के साथ रात को वक्त बिताने का समय मिला। विक्टर कहता है ऐसी बातें मत करो, इसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। लेकिन रोब कहते हैं मुझे आप दोनों को ऐसे देखकर खुशी मिलती है। अब रोब महल की देखभाल करने के लिए यहाँ से चला जाता है। विक्टर विंडो में से देखता है कि रोब नीचे जाकर फूलों की देखभाल कर रहा होता है और विक्टर बताता है कि रोब मेरे साथ जब से है जब मैं अपने परिवार के साथ रहता था। मेरे साथ इस महल में आने वाला सिर्फ एक यही था। मान सकते हो कि वो मेरे लिए किसी पिता की तरह है। तो विक्टर पूछता है अलाइस तुम यहाँ पर कब तक खड़ी रहने वाली हो? तो अलाइस कहती है मेरे सारे काम भी रोब कर रहा है, क्या मेरे यहाँ पर होने से आपको कोई परेशानी है? विक्टर कहता है नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि रोब यहाँ पर चाय लेकर आ जाता है विक्टर को देने के लिए। विक्टर कहता है रोब से आप कितना ज्यादा काम कर रहे हो, आपको अपनी थोड़ी चिंता करनी चाहिए और आपको थोड़ा काम अलाइस को भी करने देना चाहिए। लेकिन ये सुनकर रोब कहता है आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तो काम पर वापस आने के लिए बेसब्र था। लेकिन अगर आप कह रहे हो तो मैं अलाइस के साथ साफ सफाई का काम बांट लूंगा। फिर अलाइस भी रोब के साथ जाने लगती है लेकिन जाते जाते ये अपनी स्कर्ट को उठाई देती है और विक्टर को दिखाई देती है। ये देखकर विक्टर भी लाल हो जाता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि रोब विक्टर को अलाइस समझकर छूने ही वाला होता है और कहता है ओ ये तो आप है योर ग्रेस, मुझे माफ कर दीजिएगा। दरअसल मेरी आंखें भी धुंधली होती जा रही है, मुझे अब देखने में भी दिक्कत होती है। विक्टर नहीं चाहता है कि रोब इसे छू ले, नहीं तो ये भी मारे जाएंगे। विक्टर कहता है आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपको अपनी तबीयत का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन रोब को विक्टर की आवाज भी सुनाई नहीं देती। तो विक्टर कहता है अब आपके कानों ने भी जवाब दे दिया। तभी यहाँ पर अलाइस भी आ जाती है लेकिन रोब अलाइस की चिन को पकड़कर इसके फेस को काफी ज्यादा ध्यान से देखता है और पूछता है ये असली अलाइस है ना? तो विक्टर कहता है वो बिल्कुल असली है और यहाँ पर कौन होगा। हम देखते हैं कि विक्टर एक फ्लावर पोट से टकराने वाला होता है लेकिन रोब इस फ्लावर पोट को उठा लेते हैं और कहते हैं मैं काफी लंबे टाइम से एक बटलर का काम कर रहा हूँ, मेरे पूरे शरीर को इस काम की आदत हो गई है, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी सेवा करूंगा योर ग्रेस। लेकिन ये योर ग्रेस के सामने झुकते ही है और इनकी कमर जवाब दे देती है। अगले सीन में विक्टर पियानो बजा रहा होता है क्योंकि आगे चलकर अगर विक्टर की फैमिली ने इसे छोड़ दिया तो ये काफी ज्यादा गाने लिख रहा है। उन गानों की वजह से ये अपनी जिंदगी को जी सकता है और सोचता है अगर कोई ऐसी चीज है जिसके लिए मेरी तारीफ हुई थी तो वो बस पियानो ही है। लेकिन तभी यहाँ पर अलाइस आ जाती है और इसकी धुन की तारीफ करती है। दरअसल अलाइस यहाँ पर साफ सफाई कर रही थी तो अलाइस को ये धुन सुनाई दी तो ये यहाँ पर इसे सुनने के लिए आ गई। तो विक्टर कहता है चलो ठीक है, अगर तुम आ ही गई हो तो बस एक आम शख्स की तरह मेरे पास बैठो और मेरी धुन को सुनो। तो अलाइस पूछती है आपका आम शख्स को लेकर मतलब क्या है? तो विक्टर कहता है मुझे ज्यादा परेशान मत करना और मेरे करीब मत आना, नहीं तो अगर मैंने तुम्हें छू लिया तो तुम मर जाओगी। लेकिन अलाइस यहाँ पर काम करते करते विक्टर की धुन को सुनने का फैसला करती है। ये तो काम करने लगती है लेकिन अपना विक्टर धुन पर ध्यान ही नहीं दे पाता है, ये बस इसको ही देखता है और घूरता ही जाता है। और ये देखकर फिर अलाइस भी कहती है अब आप मुझे गंदी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन इस पर विक्टर अलाइस को अपने पास बैठकर पियानो सुनने के लिए कहता है और फिर ये पियानो प्ले करता है, अच्छी खासी धुन बजाता है, सुरीली होती है। अब अलाइस यहाँ पर सफेद गुलाब के फूल वाले इंसिडेंट को भी याद करती है और अलाइस को विक्टर की ये धुन काफी ज्यादा पसंद आती है, ये इसकी तारीफ करती है। लेकिन इस पर विक्टर बताता है कि अलाइस मैंने खास तौर पर इस धुन को तुम्हारे लिए बजाया है, बस मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। तो अब विक्टर काफी ज्यादा थक चुका होता है तो इसीलिए पियानो पर ही सर रखकर सोने की कोशिश करता है। लेकिन अलाइस इसे गुड नाइट किस करने की कोशिश करती है और इसके काफी ज्यादा करीब आ जाती है, लेकिन फिर कहती है मैं तो मजाक कर रही थी और चली जाती है। लेकिन विक्टर कहता है ये सुनकर तो मेरी नींद ही उड़ गई। अगले सीन में हम विक्टर के घर को देखते हैं जहाँ पर इसकी मोम एंड इसके भाई बहन रहते हैं।
यहाँ पर विक्टर की बहन होती है जो कि खाने को पूरा खत्म करे ही बाहर आ जाती है और अपने बटलरों को बताती है कि कल मैं बाहर जा रही हूँ तो गाड़ी तैयार कर देना। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि विक्टर की बहन विक्टर के ही घर पर आ जाती है इसके महल में और विक्टर से मिलने के बाद कहती है आपसे काफी दिनों बाद मिली हूँ बड़े भैया। और इसे देखकर ये तो शौक हो जाता है और अलाइस को चीख चीख कर बुलाने लगता है। और जब अलाइस यहाँ पर आ जाती है तो विक्टर पूछता है तुमने मेरी परमिशन के बिना इसे अंदर कैसे आने दिया। तो अलाइस कहती है ये तो आपकी छोटी बहन है लेडी वियोला, बस इसीलिए मैंने इनको अंदर आने दिया। वियोला कहती है मैं आपसे यहाँ पर बड़ी खुशी से मिलने के लिए आई हूँ तो क्यों ना आप भी खुश हो जाए। अगले सीन में वियोला एक केक को खाकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसकी तारीफ करती है। लेकिन विक्टर पूछता है तुम यहाँ से कब जाने वाली हो। वियोला कहती है तुम कितने घटिया हो, मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी, अगर माँ को पता लग गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो भी गुस्सा हो जाएंगी। फिर वियोला अलाइस को और ज्यादा स्नैक्स लाने के लिए बोलती है और विक्टर अपने मन में अपनी बहन के बारे में सोचता है मेरी बहन को भी लड़कियों वाली चीजें स्वीट और लव इंटरेस्ट की बातें करना पसंद है, मुझे यकीन है ये कभी कभी यहाँ पर बस अपना मूड ठीक करने के लिए आती है। वियोला कहती है तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो, क्या तुम्हें छोटी लड़कियां पसंद है। और फिर अलाइस यहाँ पर और ज्यादा स्नैक्स लेकर आ जाती है। लेकिन जब अलाइस यहाँ से जा रही होती है तो विक्टर उसे घूर रहा होता है और ये देखकर वियोला कहती है क्या तुम्हें वो मेड पसंद है। तो इस पर विक्टर कहता है शर्मा कर कहता है हाँ मुझे पसंद तो है, मेरा मतलब मुझे उससे प्यार है। तो ये सुनकर वियोला कहती है क्या बात है, मेरे भाई को किसी से प्यार हो गया, चलो तो ठीक है उस मेड को पटाने में मैं आपकी मदद करूंगी। वियोला मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द आर्ट ऑफ लव का इस्तेमाल करके वियोला विक्टर को मेड के सामने प्यारा बनने के लिए कहती है और बताती है कि आपकी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल है आपको उन्हें छुपाना चाहिए। तो ये सुनकर फिर विक्टर भी अपनी हेड को अपनी आंखों पर कर लेता है। लेकिन वियोला कहती है आपके अंदर किसी के दिल को जीतने वाली खूबी नहीं है, अगले जन्म में कोशिश करना। विक्टर कहता है ये तुम क्या बोले जा रही हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वियोला यहाँ से जाने वाली होती है। लेकिन जैसे ही ये गेट को ओपन करती है तो इसके सामने रोब आ जाते हैं और रोब को देखकर ये तो शर्मा ही जाती है। रोब कहते हैं ओ ये तो आप है लेडी वियोला, और पूछते हैं कि आप यहाँ पर कैसे। तो ये शर्माते हुए कहती है मैं तो बस आपको देखने के लिए आई थी। रोब से मिलकर ये यहाँ से काफी ज्यादा खुशी से जाती है। लेकिन विक्टर सोचता है किसने सोचा था कि उसकी दिलचस्पी एक बूढ़े आदमी में होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर एक बिल्ली को देखकर डर जाता है और ये देखकर अलाइस कहती है आप तो काफी ज्यादा प्यारे हो, आप डरते हुए भी प्यारे लगते हो। लेकिन इस पर विक्टर अपनी इज्जत को बचाते हुए कहता है मैं उससे डरता नहीं हूँ, बस मुझे इस बात का डर है अगर उसने मुझे छू लिया तो कहीं वो मर ना जाए। और फिर अलाइस इस बिल्ली को अपनी गोद में उठा लेती है और इसके गले में लगे पट्टे यानी कॉलर को देखकर कहती है मुझे लगता है ये पालतू है। लेकिन पता नहीं फिर इस बिल्ली को क्या होता है, ये बिल्ली विक्टर के ऊपर हमला कर देती है। विक्टर इससे बच के भागने लगता है। तभी इनको भागता रोब भी देख लेते हैं। लेकिन रोब बिल्ली को विक्टर समझ के इसके पीछे भागने लगते हैं। विक्टर कहता है आपको क्या लगता है वो बिल्ली मैं हूँ। लेकिन रोब बिना कुछ सोचे समझे इस बिल्ली को पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं। जब पास से देखते हैं तो इनको पता चलता है कि ये तो एक बिल्ली है। यहाँ पर कमाल की बात ये है कि रोब को लग रहा था कि ये बिल्ली उनका मालिक है और फिर भी रोब ने इस बिल्ली को पकड़ लिया। लेकिन रोब भी इस बिल्ली को प्यार करने लगते हैं और इसको फिर कहते हैं चलो तुम आजाद, और छोड़ देते हैं। और फिर ये बिल्ली दोबारा से विक्टर के पीछे पड़ जाती है। लेकिन अलाइस विक्टर से कहती है योर ग्रेस जरा देखिए इस बिल्ली ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। लेकिन विक्टर कहता है अभी ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। बट अलाइस तो विक्टर का पीछा छोड़ती ही नहीं है। अगले सीन में ये बिल्ली विक्टर के लॉकेट को लेकर शांत हो जाती है। लेकिन अलाइस अभी भी विक्टर को अपने फटे हुए कपड़े दिखा रही होती है। इस बिल्ली से इनको एक नोट भी मिलता है जिस पर लिखा हुआ होता है प्लीज फॉरगिव मी। और ये पढ़कर विक्टर को अपना फ्लैशबैक याद आ जाता है जब इसको छोड़ा गया था। अगले सीन में विक्टर इस बिल्ली को देखकर कहता है तो तुम घर से भागी नहीं हो बल्कि तुम्हें तो छोड़ दिया गया है बिल्कुल मेरी तरह। और फिर यहाँ पर कुछ और बिल्लियां भी आ जाती है और इनको यहाँ एक साथ छोड़कर विक्टर और बाकी सब अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में विक्टर बालकनी में आकर चांद को देखने लगता है और इसका श्राप अभी भी होता है। और फिर यहाँ पर अलाइस भी आ जाती है विक्टर को डिनर के लिए बुलाने के लिए। लेकिन अलाइस भी यहाँ पर विक्टर के साथ खड़ी होती है और विक्टर बताता है मुझे रोब ने बताया था कि इस डांस हॉल में मेरे दादाजी डांस प्रैक्टिस करते थे और उनकी डांस पार्टनर उस समय पर तुम्हारी माँ थी। अब विक्टर का इस डांस हॉल को देखकर मूड बन जाता है और विक्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या हमें भी डांस करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे हम एक दूसरे को छू नहीं सकते लेकिन हम एक दूसरे की हलचल से डांस कर सकते हैं। लेकिन अलाइस मना कर देती है। तो इस पर फिर विक्टर कहता है ओ मुझे लगा इसमें तो मजा आएगा। लेकिन अलाइस कहती है जब तक आप अच्छे से नहीं पूछेंगे
देखेंगे, मुझे मंजूर नहीं होगा। तो ये सुनकर फिर विक्टर भी थोड़ी सी हिम्मत करता है और एक ट्रेडिशनल स्टाइल से अलाइस को डांस करने के लिए अप्रोच करता है। तो इस पर अलाइस भी डांस करने के लिए मान जाती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और डांस पोज बना लेते हैं। एक दूसरे को छूते नहीं है, अपने हाथों को ऊपर रखते हैं एक दूसरे से, और फिर ये दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं, वो भी इस फुल मून के नीचे, और एक दूसरे से डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं। ये दोनों तो काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। अगले सीन में विक्टर अलाइस से पूछता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो इस पर अलाइस कहती है आप एक बहुत जरूरी शख्स है। तो विक्टर कहता है नहीं, एक मास्टर और एक नौकर की हैसियत से नहीं, बल्कि मैं एक लड़का हूँ, तुम एक लड़की हो, इस नजरिए से तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो अलाइस बताती है तो जाहिर सी बात है मैं आपको पसंद करती हूँ। तभी विक्टर कहता है सच में। तो ये कहती है हाँ, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार भी करती हूँ, और मैं आपके अलावा किसी और को भी नहीं देखती हूँ। तो इस पर फिर विक्टर कहता है ओ अच्छा, इतना काफी है। अलाइस कहती है मेरी फीलिंग्स को बयान करने के लिए मेरे पास शब्द कम है। तो ये सुनकर विक्टर तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद ये दोनों अंदर डिनर करने के लिए चले जाते हैं। एंड गाइस, बस आज की वीडियो में तो इतना ही। एंड आई होप आपको ये एनीमे काफी ज्यादा पसंद आया होगा। एंड अगर आपको आया है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर मुझे इस एपिसोड पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं काफी ज्यादा जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आ जाऊंगा।